हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम है विष्णुदत्त। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है और इस टाइम पे बहुत सारे एस्पिरेंट जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे वो इसलिए भी कर रहे थे कि शायद नोटिफिकेशन आने के बाद थोड़ी सी एनर्जी मिलती है कि अब हमारा जो पेपर है फलां डेट को कंफर्म्ड हो गया है। हालांकि यूपीएससी के कैलेंडर में ये चीजें पहले से गिवन होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक कहीं दिमाग के किसी कोने में ये रहता ही है कि ये डेफिनेटली होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि आपका जो प्रिलिमिनरी पेपर है, प्रीलिम्स जो पेपर है वो 26 मई को ही होने जा रहा है। तो अभी आपके पेपर में अगर आज का दिन निकाल दें तो 100 के आसपास डेज जो हैं वो बाकी हैं। ठीक है, तो इन 100 डेज के अंदर आप सबके मन में सिर्फ एक ही चीज आ रही होगी कि किसी भी तरीके से हमें जीएस को प्रिपेयर करना है। हो सकता है कि मैं पूरी जी जान ताकत लगा दूंगा जीएस को कवर करने में, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन यहां पे एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी आपको कि प्रीलिम्स पेपर का मतलब सिर्फ और सिर्फ जीएस नहीं है, यहां पे सीसेट भी है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जीएस प्लस सीसेट दैट इज इक्वल टू प्रीलिम्स। में भी हो सकता है कि आप इसको 10% वेटेज दे रहे हो और इसको 90%। जेन्युइन है, मैं जीएस के साथ बहुत अच्छे तरीके से सहमत हूं, क्योंकि जीएस जैसे ऑक्सीजन के बिना किसी आदमी के प्राण नहीं रहते, तो बिना जीएस के आप यूपीएससी को क्रैक नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। चाहे जीएस पेपर 1 है, मेंस में 4 पेपर हैं, फिर मतलब जीएस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप सोच के देखिए कि आपने घंटों एफर्ट लगाया है जीएस पे, आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी। ये जो कंपोनेंट है ये प्रीलिम्स के ही है। प्रीलिम्स में आपसे इन्हीं 8 कंपोनेंट से सवाल पूछे जाते हैं जीएस में, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, कल्चर और करंट अफेयर। अब और 8 कंपोनेंट है और टाइम 100 डेज ही है, तो सर मतलब मुझे तो देना ही पड़ेगा सर जीएस को बहुत ज्यादा टाइम। मैं मान रहा हूं यार, देना पड़ेगा, लेकिन आप सोच के देखो कि आपने घंटों मेहनत करी और सीसेट आपने पढ़ा ही नहीं, सीसेट में आपके 66 नंबर ही नहीं आए, आपसे क्वालिफाई ही नहीं हुआ, तो फिर 1 साल वेस्ट हो जाना है और तो कुछ नहीं है। तो ये सेशन एक आंखें खोलने वाला सेशन है, ये एक अवेयरनेस सेशन है। आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है, कि सीसेट भी जरूरत है, नो डाउट। आप जीएस पे डेली 8 घंटे लगाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सीसेट पे भी अभी आपको 2-2.5 घंटे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 घंटे, क्योंकि सीसेट की डिमांड है कि इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 100 से 150 घंटे लगेंगे, जिस लेवल के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को पैरेलली प्रिपेयर करना है। 8 घंटे जीएस पढ़ो। जीएस में आपके पास थोड़ी अपॉर्चुनिटी है, कैसे? करंट अफेयर मुश्किल आ गई तो पॉलिटी संभाल लेगा, साइंस संभाल लेगा, इकोनॉमिक्स से संभाल लोगे। लेकिन अगर यहां पे दिक्कत आई ना कि आपका एप्टीट्यूड वीक है, आपको मैथ रीजनिंग नहीं आती, तो कोई नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, क्योंकि अकेले इंग्लिश से क्वालिफाई नहीं होता, अकेले रीजनिंग से भी क्वालिफाई नहीं होता है। ठीक है, तो एक बैलेंस वाली अप्रोच अभी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप जीएस को प्रिपेयर करिए बहुत अच्छे से, लेकिन साथ में सीसेट को रखिएगा और दोनों को एक साथ प्रिपेयर करना है। ठीक है, लेकिन एक बात थोड़ा सा आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ऐसा करता हूं 2 महीने अभी, एक कम से कम 50 दिन और मैं जीएस पे लगा लेता हूं और उसके बाद मैं अप्रैल में जाकर के सीसेट कर लूंगा। ठीक है भैया, नहीं होगा, क्योंकि अप्रैल में आपको इसका रिवीजन भी तो करना होगा ना। अब इकोनॉमिक्स के फ्लो चार्ट भूल गए, आपको पॉलिटी में सारे आर्टिकल रिवाइज करने हैं, यहाँ ये करना है, वहां वो करना है। तो आपने यहां से मतलब जो पढ़ोगे वो रिवीजन भी तो है। तो पॉलिटी आपको, सॉरी जीएस आपको डे 1 से लेकर के आज, अगर आप 15 फेब को ये वीडियो देखोगे, हालांकि आज 14 फेब है, तो आपको 25 मई तक आपको जीएस पे काम करना पड़ेगा। नहीं भाई, ठीक है, आपको लगातार इससे जुड़ा रहना पड़ेगा। रिवीजन, मॉक टेस्ट जितना दोगे, क्योंकि यहीं से आपकी कट ऑफ बनती है। ठीक है, मेंस के लिए ये तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन अगर इतना टाइम यहां देना है तो यहां भी जरूरत है भाई। ठीक है, बिना उसके नहीं होगा। यानी कि यहां पे आपको प्रीलिम्स सीसेट के अंदर मैथ, रीजनिंग तीनों कंपोनेंट पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ने कैसे हैं उस पे मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जीएस के साथ साथ आप इस पे कैसे काम करेंगे। तो ये तो पढ़ना ही है, आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, आपको रमेश चंद्रा पढ़नी है, आपको सिंघानिया वाली बुक पढ़नी है, आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है। आप अच्छी खासी मेहनत करिए, बराबर रिवाइज करिए, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं बिना जीएस के नहीं होगा। अब ये नहीं है कि सीसेट कर लो, सीसेट से क्या हो जाएगा अगर जीएस में ही नंबर नहीं आए तो, लेकिन सीसेट भी जरूरत है। ठीक है, तो सीसेट में आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अब देखो, पहली चीज तो ये दिमाग में डाल लो कि सीसेट से ना 80 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 80 क्वेश्चन।
जिसमें आपको सिर्फ 66 नंबर लेने होते हैं, 33% नंबर लेने होते हैं, ठीक है। और टाइम आपके पास होता है 120 मिनट, ठीक है। पहली चीज तो दिमाग में आप ये डालो कि आपको पेपर में अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने हैं, तो आपका टारगेट 40 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरे नजरिए से। क्योंकि अगर आप 27 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी 0 रॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो। लेकिन अगर आप 40 क्वेश्चन में, आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने 31 क्वेश्चन राइट किए और 9 क्वेश्चन रॉन्ग किए तब भी आप क्वालिफाई कर रहे हो। समझ रहे हो ना? 27 टू जा 54 और 13.5 67.5, तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। तो यहां से आपके पास पॉसिबिलिटी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि 30 में से फिर 10 गलत हो गए, नहीं। अगर आप 31 क्वेश्चन राइट करते हो, 9 क्वेश्चन रॉन्ग, तो तब भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो अपना टारगेट ऐसे रखिए कि पेपर में मुझे 40 क्वेश्चन करने हैं भाई, 80 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 40 क्वेश्चन करने हैं। और ये 40 क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास 120 मिनट है, ठीक है। और स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनानी है कि पेपर में टाइम वेस्ट ना हो। वो स्ट्रेटेजी तो बार बार हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रहा हूं कि आपको पेपर क्वालिफाई करना है, तो उसी अकॉर्डिंग डालें। बहुत सारा एफर्ट भी नहीं डालना है, लेकिन छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। अब तैयारी कैसे कर सकते हो साथ के साथ? देखो, 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मारना है यहां, ठीक है। लेकिन उस डिफिकल्ट की डेफिनेशन क्या है? कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको बहुत नॉर्मल दिखने वाला क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगे, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका लेवल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, तो शायद उनको जो ठीक ठाक क्वेश्चन है वो भी नॉर्मल लगे। अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन नॉर्मल लग रहा है, तो वो डिपेंड करेगा आप पे। लेकिन मेरा मानना ये है कि पेपर में 1/3 वेटेज होती है तीनों की। 1/3 क्वेश्चन इजी होते हैं, 1/3 मॉडरेट और 1/3 डिफिकल्ट। तो इस वाले पार्ट पे ज्यादा मेहनत मत करो, सिर्फ इन 2 पार्ट पे ही करो, ठीक है। बहुत डीपली नहीं, अभी टाइम भी नहीं है, घुस भी नहीं सकते हैं आप, ठीक है। तो मैथ में आपको क्या करना है, कुछ एक टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, जैसे नंबर सिस्टम टॉपिक है, ठीक है। और नंबर सिस्टम कैसे कितने अच्छे तरीके से पेपर में पूछा जा रहा है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारे चैनल पे जाइएगा एडु टैब पे और मैथ की प्लेलिस्ट खोलो, वहां आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको आइडिया आ जाएगा पेपर में कैसा आ रहा है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, और यूपीएससी लेवल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा, ठीक है। तो मैथ में आपको नंबर सिस्टम, फिर एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये वाला चैप्टर, फिर परसेंटेज, रेशियो, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस। और इसके साथ आप देख लो एजिज, ठीक है, एवरेज, नंबर सीरीज, ठीक है। ये 9 टॉपिक तो मस्ट है आपके लिए कि ये तो करने ही करने हैं आपको। इसके अलावा 3 टॉपिक आप टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, और एक टॉपिक और कोई भी पढ़ लीजिए टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ, जो भी आपको ठीक लगे वो वाला टॉपिक आप कर सकते हो। मेंसुरेशन कर लो, ठीक है, मेंसुरेशन 2D और 3D, ठीक है। तो ये 12 टॉपिक आपको यहां से पढ़ने हैं और मन लगा के करना है बहुत अच्छे से। और सबसे बढ़िया साधन है कि पीवाईक्यू पे फोकस करना है आपको, क्योंकि अगर पीवाईक्यू में आपने एनालाइज नहीं किया तो आपको लेवल नहीं पता चलेगा, ठीक है। और डीप में मैथ की स्ट्रेटेजी इनकी डालनी है तो आप हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, वो देख लो, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में जैसे अल्फाबेट्स पे बेस्ड प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जैसे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, जैसे कि आपका एनालॉजी चैप्टर है, ठीक है, जैसे कि आपका सिलोगिज्म चैप्टर है, सिलोगिज्म, जैसे आपका क्लॉक है, ठीक है, कैलेंडर है, ठीक है, जैसे आपका क्यूब और क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। तो ये बहुत सारे टॉपिक है, जैसे आपका रैंकिंग है, ठीक है, जैसे आपका डायरेक्शन है और ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन। तो इतने से टॉपिक पढ़ लोगे और ये बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा मत सोचो कि होंगे नहीं। अगर आप डेली 1-1, 2-2 घंटा इन पे लगाओगे ना तो एक टॉपिक बहुत आराम से हो सकता है, ठीक है। यहां नहीं होगा क्योंकि यहां पे ये 2 चैप्टर बहुत मजबूत हैं भाई, जिनसे पिछले साल अगर 2023 के पेपर की बात करूं तो नंबर सिस्टम के 22 क्वेश्चन है और इस चैप्टर से 12 क्वेश्चन है। तो टोटल 43 क्वेश्चन अगर मैथ के थे तो नंबर सिस्टम के 22 सवाल है और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के 12 सवाल है।
तो आप सोच के देखो कि ये कितने अच्छे से, अब ये नहीं है कि कोई बुक उठाओगे इसमें 4 पेज नंबर सिस्टम के पढ़ के आप ये सोचोगे कि ये हो गया, नहीं, बहुत डीपली और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हर एक कंसेप्ट, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, आपका डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर्स, एपीजीपी वाले फॉर्मूले, नंबर ऑफ फैक्टर, मिसलेनियस प्रॉब्लम, नंबर और डिजिट्स का रिलेशन, बहुत कुछ आएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये टॉपिक रीजनिंग में अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो। अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में देखो, जो प्रॉब्लम है वो सीधी सीधी नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि जो पैसेज होता है वो स्टोरी टाइप का होता है और इस तरीके से आप कर लोगे, नहीं। यहाँ पे पैसेज जो है वो फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, अजम्पशन पे बेस्ड होते हैं, सॉल्यूशन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, क्रिटिकल मैसेज होता है पैसेज के अंदर, स्टेटमेंट बेस्ड पैसेजेस होते हैं, तो बहुत अच्छी ताकत लगेगी। तो इसका सबसे बढ़िया साधन क्या है कि जितना हो सके यूपीएससी लेवल की प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो उनको ये इतना करना मस्ट है। और अगर आपने ये सारा पढ़ लिया है तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए अब, क्योंकि पढ़ बहुत कोई लेता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। और जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे, और प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी लेवल, सिर्फ यूपीएससी लेवल, कोई बैंकिंग कोई एसएससी नहीं चलेगा भाई। और सबसे बढ़िया साधन है कि पीवाईक्यू, यूपीएससी के पीवाईक्यू उठा लो 5 साल के और उनको एनालिसिस करो और देखो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी लेवल का कंटेंट प्रैक्टिस करो। ठीक है, और प्रैक्टिस आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है, कि नंबर सिस्टम पे ही 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो तो कैसे रह जाएगा नंबर सिस्टम। फिर आप सेक्शनल टेस्ट करो, सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट, एफएलटी। ठीक है, तो इतनी अगर प्रैक्टिस कर लोगे, जो बच्चों ने, जिनका बेसिक्स क्लियर है, जिन्होंने पढ़ रखा है, वो ये सारी चीजें करें, वो सिर्फ प्रैक्टिस करें। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो पढ़ो और फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है, और 100 घंटे मिनिमम चाहिए होंगे सीसेट को। ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा 5 दिन में, 10 दिन में। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो 30, 40, 50 घंटे भी काफी है। लेकिन अगर आपको थोड़ा पढ़ना भी है, कंसेप्ट आपके कमजोर है, तो 100 घंटे लगेंगे आपको मिनिमम, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डेली अभी अगर आप 2 घंटे निकाल सकते हो अगले 50 दिन तो जरूर करो। ठीक है, या फिर डेली 1.5 घंटा निकालो 60 दिन। ठीक है, 1.5 आवर्स अगले 60 से 70 दिन निकाल लो। ठीक है, लेकिन लास्ट पे मत छोड़ना। मैं ये चाहता हूं कि मई में आप सीसेट ना पढ़े, मई में आप सीसेट के सिर्फ और सिर्फ एफएलटी दे, फुल लेंथ टेस्ट, जितना हो सके। आप अप्रैल से तक, यानी 15-20 अप्रैल तक निपटा दो सारा का सारा सीसेट, जितना हो सके। अब मई में जाके सिर्फ एफएलटी देना, अप्रैल के एंड में और मई में सिर्फ एफएलटी दो। ठीक है, और बहुत अच्छे से। ये बात ध्यान रखिएगा कि थोड़ी ताकत लगेगी। ठीक है, तो टाइम को मैनेज करो भाई, जैसे मर्जी मैनेज करो। अगर आप जीएस को 8 घंटे दे रहे हो, 8 से 10 घंटे, तो आपको सीसेट को भी 1.5 से 2 घंटे देने चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो मे बी आप एक गलती कर रहे हैं। ठीक है, मे बी आप एक गलती कर रहे हैं और वो आपको बहुत भारी पड़ सकती है, 1 साल का नुकसान हो सकता है आपका। ठीक है, तो इन सब चीजों को प्रिपेयर करो। और अगर आप अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं, ठीक है, कि सर ये प्रैक्टिस कहां से करेंगे, ये सारी चीजें, तो हमने हमारा मास्टर कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, मास्टर कोर्स 2024 के लिए। ठीक है, और इस मास्टर कोर्स का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जहां पे हम आपको 100 घंटे की क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें सारा सिलेबस कवर्ड है, लेकिन आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पढ़ना है। ठीक है, उसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट। अकेले नंबर सिस्टम पे हमने 200 क्वेश्चन डाले, अकेले नंबर सिस्टम टॉपिक पे 200 क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के टेस्ट है। फिर सेक्शनल टेस्ट है, सेक्शनल, जहां आपके मैथ के 10 टेस्ट होंगे, रीजनिंग के भी 10 टेस्ट हैं, इंग्लिश के भी 10 टेस्ट हैं, और फिर फुल लेंथ टेस्ट भी हैं 10। ठीक है, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ है। ऐसा नहीं है कि आंसर्स के नाम पे ABCD या कुछ ऐसा दे करके हमने काम चलाऊ काम नहीं किया है। तो ये सारी चीजें भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, जाओ और जा करके देखो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सही समय है प्रैक्टिस करने का, और कोर्स खरीदने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये है कि कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें एक ही जगह लाइन अप करके मिल जाएगी। ठीक है, कोर्स कभी भी ये गारंटी नहीं देते हैं कि ऐसा ये कोर्स खरीदने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मैं भी नहीं बोल रहा हूं ऐसा। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, हमारी टीम बराबर सहयोग करेगी, और आपको भी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो फिर हो जाएगा। ठीक है, कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डेमो लगाओ, पहले डेमो क्लास अटेंड करो, देखो कैसे पढ़ाया है,
कंटेंट जांचो परखो, तब कोर्स में आना और फिर मिल करके इस कहानी को सफल बनाएंगे। ठीक है। और सीसेट को लेकर के कोई भी डाउट है ना, प्रिपरेशन को लेकर के, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या प्रीवियस ईयर पेपर का ट्रेंड है, तो ये गाइड बुक आपके लिए ही बनाई है हमने। इस गाइड बुक में हर कुछ मिलेगा, हर कुछ जो आपकी इस जर्नी को आसान बनाने के लिए चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए ये गाइड बुक फ्री है एब्सोल्युटली, और इसके लिए भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जाकर के इसे डाउनलोड करो और एक बार पढ़ो, एब्सोल्युटली फ्री है भाई। ठीक है। तो ये चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है। और बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोज, लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज आगे आने वाले दिनों में मिलेंगी। ठीक है। और नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय पे सारी जानकारी मिलती रहे। क्लियर है जी। तो सीसेट को टाइम दो, कोई भी डाउट आए आप हमें हमेशा हमसे बात कर सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो, ये हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है hello@edutap.co.in। कभी भी कोई भी डाउट आए तो यहाँ पे मेल कर सकते हो, आप हमसे बात करनी है, कुछ भी है, व्हाटएवर। ठीक है। लेकिन शुरू कर लो यार। ठीक है। अब ये सही समय है, इससे ज्यादा चीजें नहीं हो सकती। ठीक है। चलो, तो फिर मुलाकात क्लासेज में होगी। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डेमो लगाओ, अच्छे से सेटिस्फाई होकर कोर्स से जुड़ो, फिर वहीं मिलते हैं और सीसेट की कहानी को आसान बनाते हैं। ठीक है जी। चलो, तो फिर इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सीसेट के किस हिस्से में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोज उन पे भी डाल पाए। ठीक है। तो अगली मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।